हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडेड विद हाशिर। याद है कुछ मंथ्स पहले पुणे पोर्शे इंसिडेंट के बाद का आउटरीच या फिर गाचीबौली डिफॉरेस्टेशन इंसिडेंट के बाद का पब्लिक डिसेंट और आरजीकर जैसे हॉरिफिक केस के बाद का पब्लिक आउटक्राई। दोस्तों, इन सारे इंसिडेंट्स में क्या कॉमन था? हम इनके बारे में पोस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, चेंज की डिमांड करते हैं। लगता है जैसे पूरी दुनिया जाग गई है। लेकिन 3-4 हफ्ते बाद सब शांत। हैशटैग्स ट्रेंड करना बंद कर देते हैं, मीडिया भी आगे बढ़ जाती है और हम भी अपनी जॉब, अपनी स्टडीज, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। और ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। बार बार हमारी सोसाइटी में ये साइकिल रिपीट होता है। आज हम डिकोड करेंगे कि किसी शॉकिंग इवेंट को लेकर हमारा इनिशियल पब्लिक आउटक्राई क्यों टाइम के साथ गायब हो जाता है, और हम उस पावरफुल इमोशन को रियल लास्टिंग चेंज बनाने में कैसे काम कर सकते हैं। आज हम सिस्टम और सोसाइटी पर बात नहीं करने वालों, हम खुद पर, इंडिविजुअल लेवल पर हमारी शॉर्टकमिंग्स को डिस्कस करेंगे। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो हम सब के लिए एक पर्सनल रिमाइंडर होने वाला है। सी, हम सबने ये पैटर्न देखा है और शायद पार्टिसिपेट भी किया है। जब कोई हॉरिफिक इंसिडेंट की न्यूज आती है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन या कोई शॉकिंग रोड एक्सीडेंट या कोई मेंटल हेल्थ ट्रेजेडी, हमारी फीड्स इनके अपडेट से भर जाती है। हैशटैग जैसे जस्टिस फॉर एक्सवाईजी ट्रेंड करते हैं, हम स्टोरीज शेयर करते हैं, डिप्रेशन इज रियल टाइप के पोस्ट लगाते हैं, या जब कोई क्लाइमेट डिजास्टर रिलेटेड न्यूज आती है तो क्लाइमेट चेंज इज रियल अपने आप ट्रेंड में आ जाता है। ये इनिशियल आउटक्राई, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर जस्टिस, सिस्टमैटिक चेंज की ये डिमांड, इट इज रियल और ये जरूरी भी है। लोग जागते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है, डिस्कशन शुरू होते हैं और अथॉरिटीज पर भी एक प्रेशर आता है। ये इनिशियल एक्टिविज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ऐसे इंसिडेंट्स को एड्रेस करने के लिए। लेकिन इसके बाद क्या? कुछ हफ्तों बाद पोस्ट कम हो जाते हैं, मीडिया नेक्स्ट बिग स्टोरी पर चली जाती है, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स कोई नया ट्रेंड पुश कर देते हैं। बेसिकली हमारा कलेक्टिव अटेंशन शिफ्ट हो जाता है। हम सबकी अपनी लाइफ है, हम उसमें बिजी हो जाते हैं। और ये इसलिए नहीं है कि वी डोंट केयर, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये आउटरीच साइकिल हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और दुनिया से एंगेज करने के तरीके का एक पार्ट है। मेरे नेचर का भी ये पार्ट है और आपके भी। हम सबने इस न्यूज साइकिल फटीग को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाना एक शुरुआत है, लेकिन टेंजिबल चेंज लाने के लिए ये काफी नहीं होता। और ये भी कोई नई चीज नहीं है। आप लोगों के माइंड में ये बात भी आ रही होगी, आशिर वी ऑलरेडी नो दिस। तो इस वीडियो का पॉइंट क्या है? द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड एंड आंसर करना कि हमारा आउटरीच इतनी जल्दी फेड क्यों हो जाता है। ये सिर्फ हमारी बिजी लाइफ का इशू नहीं है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। चलिए उनको वन बाय वन देखते हैं। पहला टर्म है मॉरल लाइसेंसिंग। जब हम कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पोस्ट करते हैं या कोई पावरफुल हैशटैग शेयर करते हैं, तो हमारा दिमाग अक्सर सोचता है, ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया। इससे हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलती है, जो हमें आगे और कॉन्क्रीट एक्शन लेने से रोकता है। भले ही ग्राउंड लेवल पर हमारे स्टोरी लगाने से इम्पैक्ट जीरो या नेग्लेजिबल हो। फिर आता है बाय स्टैंडर इफेक्ट, जो सोशल मीडिया के राइज से और ज्यादा बढ़ गया है। एक बड़ी वर्चुअल भीड़ में, तो फिजिकल प्रोटेस्ट के टाइम पे भी हम डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हैं। हम सबकॉन्शियसली सोचते हैं कोई और ठीक कर देगा, सरकार है, पुलिस है, पूरी सोसाइटी है, करोड़ों लोग हैं। तो हम कंसर्न दिखाने के बाद कुछ नहीं करते, बिकॉज वी फील कि इस इशू में मेरा रोल इतना छोटा है कि मेरे कुछ करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इमोशनल फटीग, फ्रिक्वेंटली न्यू ट्रेजेडी, क्राइम्स, एक्सीडेंट या क्लाइमेट डिजास्टर्स के बारे में सुन के हमारी इमोशनल कैपेसिटी ड्रेन हो जाती है और हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। एंड लेट्स बी रियल, बड़े सिस्टमैटिक इश्यूज जैसे स्लो जस्टिस, करप्शन, नेवर चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, ये एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस फील करवाता है। और जब लगता है कि आपके एफर्ट्स मीनिंगलेस है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो डिसअपॉइंटेड फील करना नॉर्मल है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे सिस्टम और हमारे इस सोशल कॉन्स्ट्रक्ट को कोई भी एक रात में चेंज नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज है जो हम सबके कंट्रोल में है, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और सरप्राइजिंगली रियल चेंज वहीं से शुरू होता है। एक कॉन्सेप्ट है,
लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि आपको क्या लगता है, आउटकम्स को शेप करने की पावर किसके पास है? क्या आपको लगता है कि आपके एक्शंस सच में फर्क लाते हैं, या सब कुछ आपके हाथ से बाहर है, एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रोल करती है? मेरा मानना है कि हम सबके पास एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, और किसी का भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जीरो नहीं होता। हम खुद को तो एटलीस्ट इन्फ्लुएंस करते ही है, सो हम सेल्फ लेवल पे ही कुछ एक्शंस तो ले सकते हैं। इमेजिन करो एक सेट ऑफ सर्कल्स। सबसे अंदर वाला सर्कल है आप, आपकी हैबिट्स, आपकी चॉइसेस, आपका बिहेवियर। यहाँ आपका 100% कंट्रोल है। ये आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आता है हमारा दूसरा सर्कल, हमारी फैमिली और क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ हमारा इन्फ्लुएंस डायरेक्ट होता है, बातचीत से, एग्जाम्पल सेट करके, और अपने इंटरेक्शन से। यहाँ पे हम अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। हमारा तीसरा सर्कल है हमारी इमीडिएट कम्युनिटी, हमारे कलीग्स, हमारे क्लासमेट्स। यहाँ हमारा इन्फ्लुएंस होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस छोटे एक्शंस या कंसिस्टेंट एंगेजमेंट से इन एरियाज में आ सकता है, जो धीरे धीरे एक नॉर्म बन जाता है, और जो बाय डिफॉल्ट एक तो चीज सेट हो गई है उसको बदलता है। और फाइनली बाहर वाला सर्कल, जो है सोसाइटी एट लार्ज। यहाँ हमारा डायरेक्ट कंट्रोल लिमिटेड है, लेकिन इन अंदर वाले सर्कल से निकले हुए काउंटलेस इंडिविजुअल एक्शंस का एक कलेक्टिव रिपल इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। द पॉइंट इज, हम सबके पास अपना एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हम सिर्फ हैशटैग ट्रेंड करके या पोस्ट शेयर करके रुक नहीं सकते। उससे एक कदम आगे बढ़ के हमें अपने सर्कल में एक्शंस लेने की जरूरत है। तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। हम फ्लीटिंग आउटरीच से सस्टेनेबल इम्पैक्टफुल एक्शन तक कैसे पहुंचे? किसी मेजर एक्सीडेंट की न्यूज के बाद हम रेकलेस ड्राइवर्स, खराब रोड्स, सिस्टम के बारे में गुस्सा करते हैं, एंड दैट इज कंप्लीटली वैलिड। हम सही करते हैं, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं होती। सिस्टम एक दिन में तो चेंज नहीं होने वाला। सो वी कैन प्लेज टू अवर सेल्स, भाई मैं ओवर स्पीडिंग नहीं करूंगा, मैं फोन पे बात करते करते गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आई वोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड आई एग्री, बहुत सारे केसेस में आम लोग फॉल्ट पे नहीं होते, बट इतना तो हम सब एक्सेप्ट करेंगे कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ना हमारे यहाँ एक नॉर्म है। सो एट द वेरी लीस्ट, लेट्स जस्ट प्ले अवर पार्ट, कि मैं ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ूंगा। जब हम कोई मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन रिलेटेड ट्रैजिक न्यूज सुनते हैं, तो उसके बाद मेंटल हेल्थ मैटर्स, डिप्रेशन इज रियल, इस टाइप के पोस्ट सबकी स्टोरीज पर होते हैं, जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए नेसेसरी है। बट हमने लास्ट टाइम कब अपने आसपास किसी को पूछा है, भाई तू आज ऑफ लग रहा है, सब ठीक है ना? या फिर कब जब खुद लो फील करते हैं तो कभी किसी से शेयर किया है? If we want to break this mental health stigma, then we need to normalize conversations, and we don't need a revolution for it. दोस्त से बात करना is a micro contribution to this. जब हम कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में सुनते हैं, हम जस्टिस फॉर एक्सवाइजी पोस्ट करते हैं और स्ट्रिक्टर लॉज की, जस्टिस की डिमांड करते हैं। ये बहुत जरूरी है, बट जस्टिस अपनी जगह है, पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स अपनी जगह है, बट कहीं ना कहीं objectification of women is also a contributor to this mindset. Maybe we can't do anything about this at a large scale, but अपने फ्रेंड सर्कल्स में एटलीस्ट ऑब्जेक्टिफिकेशन को रोक तो सकते हैं। एंड इफ रोकने के गट्स नहीं है तो ठीक है, हीरो बनने की नीड नहीं है, बट प्लेज योरसेल्फ, इफ इस टाइप का कोई डिस्कशन हो रहा है तो मैं उसको हंस के टालूंगा नहीं। आई वुड शो माई डिसएग्रीमेंट, माई डिसेंट, मे बी बस उस डिस्कशन को अवॉइड करके, बट आई वुड स्टॉप नॉर्मलाइजिंग सच स्टफ। सिमिलरली, अपने रिलेटेड फीमेल्स से बात करना कि क्या कभी दे फेल्ट अनकंफर्टेबल अराउंड देम और एनीवेयर, सो टू मेक एन एनवायरनमेंट जहां पे वो किसी ऐसे इंसिडेंट को बेयर ना करते हुए उसके बारे में ओपन अप हो। अनदर टॉपिक जिसके इंसिडेंट्स पे आउटरीच तो बहुत होता है, लेकिन सबसे फास्ट हमारा आउटरीच शांत भी हो जाता है, वो है क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट। कई केसेस में लोग ज्यादा बात भी नहीं करते, बट बढ़ती गर्मी, वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज, अनइवन रेन, इस पे कंप्लेंट हम सब करते हैं। जब कहीं पे कोई मेजर डिफॉरेस्टेशन इवेंट होता है या नेचर के साथ छेड़छाड़ होती है, तब हम सब आवाज उठाते हैं, विच इज नेसेसरी एंड शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये हमारे सर्वाइवल की बात है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइंडसेट। वी स्टिल थिंक कि हमें जंगल नहीं काटने चाहिए बिकॉज इससे क्लाइमेट चेंज होगा।
बट हम ये नहीं समझ रहे कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है एंड अब तो सिम्टम्स भी बहुत एविडेंट हो गए हैं। अनइवन रेनफॉल, बिन मौसम बारिश, बढ़ती गर्मी, फ्रिक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स, सब कुछ हमारे सामने है। स्टिल हम इस प्रॉब्लम के लिए अभी तक ठीक से अवेयरनेस फेस में भी नहीं पहुंचे। सो इन दिस केस हमें इन इश्यूज पे बात करना जरूरी है। साथ ही इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों को अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम करें, कैसे रियूजेबल चीजें यूज करें, कैसे एक एक प्लास्टिक बॉटल कम यूज करें। मे बी वो एक प्लास्टिक बॉटल 0.00001% का डिफरेंस क्रिएट कर दे। तो इसका फाइनल टेक अवे क्या है? सी, गलत मत समझना। पोस्ट करना, प्रोटेस्ट करना, अवेयरनेस फैलाना सब जरूरी है। हमें बोलना चाहिए, सिस्टम को कॉल आउट करना चाहिए, सिस्टमेटिक एडवोकेसी और ऊपर से नीचे तक चेंज के लिए पुश करना चाहिए। लेकिन मैं बस बिग चेंज के लिए आवाज उठाऊंगा, इससे काम नहीं चलने वाला। बड़े चेंज की डिमांड अपनी जगह है, बट उसका वेट करने से बेहतर है लेट्स बी द चेंज। अपने साइड से छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन तो हम कर ही सकते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे अकेले से सिस्टम चेंज नहीं होगा, देन दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। एंड इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना किसी एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन अपने एंड पे अपनी हैबिट्स, अपने माइंडसेट में माइनर चेंजेस करके या अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कुछ एक्शंस लेके भी हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। द ओनली पार्ट इज कि हमें कॉन्शियस एफर्ट्स की नीड है। एफर्ट कितना बड़ा हो ये सेकेंडरी फैक्टर है, बट आज मुझे ये हाईलाइट करना था कि कलेक्टिव कॉन्शियस एफर्ट्स एक कलेक्टिव इम्पैक्ट बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इशू पे ये आउटरेज महसूस करो, तो अपने अंदर के इमोशनल ड्राइव के साथ एक छोटा एक्शन भी चूज करो। तो चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। इफ वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इफ यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर करें। आपके ओपिनियंस, आपकी स्टोरीज या कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट्स में बताएं एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।